गुड इवनिंग बच्चों, कैसा हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बेहतर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव स्वास्थ्यता रोग कक्षा 12वीं का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ठीक है रोगों को पढ़ा था। रोग क्या होते हैं, रोग किसे कहते हैं, रोग किनसे होते हैं, रोग के वाहक कौन से हो सकते हैं। तो हमने देखा था रोग के वाहक 5 हो सकते हैं। ठीक है, रोग कितने से हो सकता है, तो रोग हो सकते हैं 5 से। ठीक है, 5 वो कौन से होते हैं, या तो वो जीवाणु जनित होंगे, सूक्ष्म जीव, या तो वो कौन से होंगे विषाणु जनित, या तो वो कौन से होंगे कवक जनित, या तो कौन से होंगे प्रोटोजोआ जनित, या तो कौन से होंगे आपके कृमि जनित रोग। ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में ये बात की थी कि जीवाणु जनित रोग 2 पढ़े थे, जिसमें से एक टाइफाइड था, दूसरा कौन सा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था। ठीक है, या निमोनिया रोग था जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से होता है। ठीक है, फेफड़ों का रोग था। ठीक है, लेसिथिन द्रव भर जाता है। फिर हमने बात की थी दूसरा रोग विषाणु जनित में जुकाम पड़ा था, कॉमन कोल्ड। फिर उसके बाद हमने बात की किस रोग के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं आज प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें हम प्रोटोजोआ जनित रोग में मलेरिया की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, इसमें पहला रोग है कौन सा, मलेरिया। बात आती है कि मलेरिया किससे होता है, तो सबसे पहला लिखा है प्रोटोजोआ जनित रोग है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो ये किस जगत में प्रोटोजोआ रखे जाते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। ठीक है, जिसने अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ठीक है बच्चों, बात आती है कि प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये प्लाज्मोडियम एक जो प्रोटोजोआ है, जिससे कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। ये प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये पाया जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर में। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया कि मलेरिया किससे होता है, तो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, परजीवी है। कैसा है, परजीवी। ठीक है, जो किस पर पाया जाता है, तो मच्छर की लार में पाया जाता है। कौन से मच्छर में, तो मादा एनाफिलीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम या मलेरिया की वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कौन करता है रोग, प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, समझ में आई, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और ये मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है, जो परजीवी है। परजीवी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरे से पोषण ले। ठीक है, उसे परजीवी कहते हैं। और ये मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। बहुत से पूछे कि नर में क्यों नहीं पाया जाता, तो नर कभी ब्लड नहीं चूसता। ठीक है, क्योंकि सकिंग वाले उसके जो तीत होते हैं वो नहीं होते, दांत नहीं होते हैं।
ठीक है। वो मकरंद अकरंद फूलों का रस खाता है, और जो मादा एनाफिलीज मच्छर का जो पोषण होता है वो रक्त होता है, ठीक है। जो अंडे को बनाने में प्रोटीन लगती है वो हमारे ब्लड से पूरी होती है, ठीक है। ये रक्त से पूरी की जाती है, ठीक है। बात आती है कि प्लाज्मोडियम कितने या मलेरिया कितने प्रकार से हो सकता है। तो प्लाज्मोडियम की जाति देखें, प्लाज्मो की जाति, तो या मलेरिया के प्रकार देखें तो प्लाज्मोडियम की अलग अलग जाति से अलग अलग मलेरिया होता है, ठीक है। कौन कौन सी जाति हैं तो देखते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। फिर कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। तो घातक के आधार पर देखें कि सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया कौन सा करेगा, या जानलेवा मलेरिया कौन से होगा, कौन सी जाति के प्लाज्मोडियम से कौन सा मलेरिया घातक होगा। तो बात करते हैं घातक। तो सबसे कम घातक ये होता है, सबसे ज्यादा घातक ये होता है एक नंबर पे, ये इससे कम होता है, ये सबसे कम होता है, और ये सबसे कम होता है। सबसे कम घातक कौन सा होता है तो प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे ज्यादा घातक कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, ठीक है। फिर बात आते हैं मलेरिया का नाम क्या है इसमें। मलेरिया का नाम, तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है उसका नाम जो मलेरिया का होता है बिनाइन मैलिग्नेंट, बिनाइन बिनाइन। अब बात आती है कि बिनाइन टर्सियन मलेरिया, ठीक है, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, बिनाइन कॉर्टन मलेरिया, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, ठीक है। तो ये मलेरिया के नाम है अलग अलग, जो अलग अलग प्लाज्मोडियम की जाति से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं तो पहला होता है बिनाइन टर्सियन मलेरिया, दूसरा कौन सा होता है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, तीसरा कौन सा होता है बिनाइन कॉर्टन मलेरिया, चौथा कौन सा होता है बिनाइन टर्सियन मलेरिया, ठीक है। बात आती है कि चलो ठीक है, ये जो होता है ना ये मैलिग्नेंट, ये वर्ड क्या है और बिनाइन वर्ड क्या है ये नहीं समझ में आता, ये कॉर्टन नहीं समझ में आता, टर्सियन नहीं समझ में आता, टर्सियन कॉर्टन ये नहीं समझ में आता। तो चले अगली स्लाइड पर देखते हैं। बिनाइन सुदम जानलेवा नहीं है, ठीक है। बिनाइन के बाद कौन सा था मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट कैसा होता है दुर्दम जानलेवा, ठीक है। तो ऐसा मलेरिया जो जानलेवा है, जिसके नाम में मैलिग्नेंट लगा है वो जानलेवा है, ये जानलेवा मलेरिया, ठीक है। और जिनमें बिनाइन लगा है वो सुदम है, जानलेवा नहीं है, ठीक है। तो बिनाइन का मतलब समझ में आया, बिनाइन का अर्थ ये होता है कि जो सुदम है जानलेवा नहीं है, मैलिग्नेंट का अर्थ होता है कि जो जानलेवा है,
ठीक है। फिर बात आती कि ये टर्सियन और क्वार्टन क्या है। टर्सियन का मतलब, टर्सियन का अर्थ कि जो बुखार जो होता है वो तीसरे दिन पर आएगा, ठीक है। रिपीट जो होगा बुखार का, रिपीटेशन जो होगा वो तीसरे दिन पर होगा। और क्वार्टन का मतलब वो कितने दिन पर होगा, चौथे दिन पर होगा, ठीक है। रिपीट, समझ में आई। यानी कि ये बुखार जो लिखे हैं मलेरिया के, ठीक है। तो मलेरिया के जो, ठीक है, अलग अलग प्लाज्मोडियम के स्पीसीज से होता है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, बिनाइन कॉटन मलेरिया, बिनाइन टर्सियन मलेरिया, ठीक है। ये मलेरिया के प्रकार होते हैं। हमने बिनाइन और टर्सियन का मतलब समझा। बिनाइन क्या होता है, सुदम, जानलेवा नहीं है। टर्सियन मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, दुर्दम होता है, जो जानलेवा होता है। तो ये जो होती है स्पीसीज प्लाज्मोडियम, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ये जानलेवा होती है, ये जानलेवा मलेरिया होता है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम की एक ऐसी जाति है जो बहुत ही घातक मलेरिया उत्पन्न करती है। इसका नाम मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया है, जानलेवा मलेरिया है। इनसे जान जाने की कोई चांसेस नहीं है तीनों से, ठीक है। बात करते हैं इसके लक्षण की। सॉरी, तो लक्षण की बात करें, लक्षण की बात करें तो वही ज्वर, बुखार, दर्द, ठिठुरन, ये सब इसके आदि आदि लक्षण होते हैं, ठीक है। कपकपिया के बुखार लगेगा, दर्द होगा पूरा शरीर, बुखार भी होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये किसके लक्षण होते हैं, मलेरिया के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की, ठीक है। तो देखते हैं जीवन चक्र इसका थोड़ा। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है बेटा, वो दो जीवों पर या दो होस्ट पर, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है वो किन जीवों में वो अपना जीवन पूरा करता है, तो दो होस्ट में वो अपना जीवन पूरा करता है। जैसा हमारी लोगों की बात करें, मानव की बात करें, तो हम लोग अपना जीवन जो होते हैं एक ही जीव में पूरा करते हैं, दो होस्ट पे नहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो दो होस्ट होंगे इसके, वो कौन कौन से होंगे, यानी कि जिसपे अपनी ये लाइफ साइकिल अपना जीवन व्यतीत करेगा, ठीक है। दो होस्ट पर, यानी कि एक होस्ट इसका अलग होगा, दूसरा होस्ट इसका अलग होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका दूसरा होस्ट और पहला होस्ट कौन सा होगा। तो इसकी जो जीवन चक्र होती है वो डाइजेनेटिक होती है, डाइजेनेटिक, द्विपरपोषी, द्विपरपोषी। द्विपरपोषी का मतलब ये होता है कि ये जो जीवन चक्र अपना पूरा करेगा ना, दो होस्ट पर करेगा, ठीक है, दो जीवों पर अलग अलग करेगा, ठीक है। अपनी आधी लाइफ अलग जीव पर कंप्लीट करेगा और आधी लाइफ अपनी अलग जीव पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो पहला इसका प्रथम होस्ट, प्राथमिक होस्ट कौन सा होता है, प्राथमिक पोषक, और इसका द्वितीय पोषक कौन सा होता है, पोषक, ठीक है। प्राथमिक पोषक कौन सा होता है, तो प्राथमिक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, फ्लीज मच्छर। और जो द्वितीय पोषक होता है वो कौन सा होता है, मनुष्य, ठीक है। बात आती कि ये प्रथम होस्ट होता है मादा एनाफिलीज, द्वितीय होस्ट होता है कौन सा, मनुष्य। 50% जिंदगी इधर कंप्लीट कर देता है,
ठीक है, आधी लाइफ उधर कंप्लीट करता है। ठीक है, 2 से पोषण लेता है, मादा एनाफेज से और मनुष्य से। ठीक है, तो बात आती है कि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि प्राथमिक पोषक मनुष्य क्यों नहीं हो सकता, द्वितीयक पोषक मच्छर क्यों नहीं। तो बता दें, प्राथमिक होस्ट वही होता है जिसमें क्या मिलता है, लैंगिक चक्र मिलता है। लैंगिक साइकिल जिसके अंदर होती है उसे प्राथमिक होस्ट बोलते हैं, और जिसमें अलैंगिक चक्र होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल साइकिल, और इसमें एसेक्सुअल साइकिल। ठीक है, जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है वही प्रथम होस्ट होता है। तो सेक्सुअल साइकिल किसमें पूरी होती है, मादा एनाफेज में। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल किसमें होती है, मनुष्य में। तो मनुष्य जिसमें अलैंगिक चक्र होगा वो कैसा होगा, आपका द्वितीयक होस्ट होगा। जिसमें मतलब आपका लैंगिक चक्र होगा वो कौन सा होगा, आपका प्राथमिक होस्ट होगा। अब बात आती है कि इसमें सर कौन सी प्लाज्मोडियम की अवस्था इसमें पाई जाएगी, कौन सी अवस्था प्लाज्मोडियम की मानव में पाई जाएगी। ठीक है, तो बता दें उस अवस्था का नाम क्या है। तो जो मच्छर में प्लाज्मोडियम की अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मोडियम की अवस्था, उस अवस्था का नाम जो होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। ठीक है, और जो मानव के अंदर जो प्लाज्मोडियम की अवस्था पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, ठीक है, उसका नाम होता है कौन चीज, बताओ, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की 2 स्टेप्स हैं। स्पोरोजोइट से क्या बनता है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट से क्या बनता है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट से जब ट्रोफोजोइट बनता है, कौन सी प्रक्रिया से बनता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। और ट्रोफोजोइट से जो स्पोरोजोइट बनता है तो ये किससे होता है, सेक्सुअल से होता है। यानी कि ये जब स्पोरोजोइट होगी, मच्छर से कहां पर आएगी, मनुष्य में आएगी, तो मनुष्य में कौन चीज चलेगी, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। और ट्रोफोजोइट जब मच्छर में जाएगी तो वहां पर ट्रोफोजोइट में कौन सी साइकिल चलेगी, सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। आफ्टर इंटरकन्वर्टेबल होती है एक दूसरे में। ठीक है, तो स्पोरोजोइट से क्या बनाती है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट से क्या बनाती है, स्पोरोजोइट। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज या प्लाज्मोडियम की अवस्था रोग पैदा करती है, ट्रोफोजोइट वाली, स्पोरोजोइट वाली। ठीक है, तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था का नाम जो स्पोरोजोइट है, जो मच्छर में मिलती है, ये रोग पैदा करती है, रोग उत्पन्न करती है। ये रोग उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, तो हमने इतना समझा। ठीक है, तो 2 अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की, सेक्सुअल लाइफ साइकिल में स्पोरोजोइट, मच्छर के मुंह में कौन सी मिलती है, स्पोरोजोइट लार में, और मनुष्य के रक्त में कौन सी मिलती है, ट्रोफोजोइट आरबीसी के अंदर। ठीक है, रक्त में। ये रोग नहीं पैदा करती, ये रोग पैदा करती है। मच्छर काटता है, मनुष्य में डालता है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर, तो स्पोरोजोइट निकलते हैं। स्पोरोजोइट अपनी जनसंख्या बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मनुष्य के अंदर। ट्रोफोजोइट बदल जाते हैं। ये ट्रोफोजोइट बहुत ही तादाद में क्या करते हैं, पोषण लेते हैं, और हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन की प्रोटीन को तोड़ते जाते हैं और अपना पोषण लेते जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के अंदर, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, तो आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, तो प्रोटीन होती है, और Fe2+ आयन होता है, जिससे हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, आयरन होता है, सिंपल से कहें Fe2+, और क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये ग्लोबिन प्रोटीन
ये हमारे ट्रूफोजाइट, जो स्पोरोजाइट से ट्रूफोजाइट बनते हैं, इसमें बहुत सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल बताएंगे तो बहुत सा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बताया कि स्पोरोजाइट से क्या होता है, ट्रूफोजाइट बनता है। ये ऐसे नहीं बन जाता है, एक ही स्टेप में बन जाता है, बहुत सी रिएक्शन, मतलब बहुत सी स्टेप्स होती हैं। ठीक है, स्पोरोजाइट से साइजोइड बनते हैं, साइजोगोनी होती है, क्रिप्टोमेरोजाइट होते हैं, ठीक है, मीरोजाइट होते हैं। ठीक है, बहुत सी स्टेप से गुजरता है। ठीक है, तब बनता है कौन सा आपका ट्रूफोजाइट। ठीक है, ट्रूफोजाइट बनता है। ठीक है, यही ट्रूफोजाइट फिर युग्मक जनन करता है, यही मच्छर काटती है, फिर कहाँ पर जाता है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर, फिर मतलब कहाँ जाता है, मच्छर के अंदर। मच्छर के आमाशय में एक सिस्ट बनता है, जैसे ऊसिस्ट, ऊकाइनिटी कहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे थोड़ा जनरल की। ठीक है, तो बात करते हैं, पोषण जो लेता है ये किससे लेता है, हीमोग्लोबिन से लेता है। क्या करता है, ये जो स्पोरोजाइट का जो मीरोजाइट होता है, ठीक है, ये इससे पोषण लेता रहता है, ग्लोबिन प्रोटीन को खाता रहता है और आयरन के टुकड़े टुकड़े, ठीक है, कर देता है। क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, और ये आयरन के टूटे हुए टुकड़े, और इसके अंदर उपस्थित ये स्पोरोजाइट की एक अवस्था जो बदलती है, उसका नाम होता है, जब आरबीसी के अंदर जाती है तो मीरोजाइट। कौन से, ये मीरोजाइट जब निकलते हैं, ठीक है, और ये आयरन के टूटे हुए आरबीसी के अंदर कण जब बाहर निकलते हैं रक्त के संपर्क में, ठीक है, तब निकलते हैं, तो आयरन के टूटे हुए कणों को क्या बोला जाता है, हीमोजॉइन। क्या बोला जाता है, हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सिवरिंग के लिए। ठीक है, सिवरिंग का मतलब ठिठुरन। ठीक है, ठिठुरन का मतलब जब आपको जाड़ा लग के बुखार आता है ना, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी आरबीसी टूटती जाती हैं, क्योंकि ये स्पोरोजाइट अपना पोषण लेते रहते हैं। मीरोजाइट जो होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन खत्म करते रहते हैं, आयरन के कर बारीक बारीक कर टूटते रहते हैं, और टूटने के बाद यही जब आरबीसी के बाहर निकलते हैं रक्त में, तो इसे क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन। यही हीमोजॉइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सिवरिंग के लिए। ब्लड में आते हैं और हमारी मसल्स को, मांसपेशियों को इर्रेगुलर मूवमेंट, अनियमित गति करने के लिए मजबूर करते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कपकपी हो रही है, ठिठुरन हो रही, रजाई के साथ जाड़ा लग के बुखार आता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके कारण, हीमोजॉइन के कारण। ठीक है, आप लाइफ साइकिल पढ़ सकते हैं, ये इसकी होती है कौन सी, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल कितने में पूरा करता है ये, तो 2 में होस्ट में पूरा करता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है तो हमने बताया। ठीक है, एक मच्छर में, एक मनुष्य में। मच्छर में कौन सा चक्र पूरा करता है, तो लैंगिक चक्र। मनुष्य में कौन सा करता है, अलैंगिक चक्र। ठीक है, कौन सी अवस्था पाई जाती है, स्पोरोजाइट। रोग कौन पैदा करती है, स्पोरोजाइट। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मानव में पाई जाती है, ट्रोफोजाइट। रोग नहीं पैदा करती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जब पहुंचती है तो किसमें बदलती है, मीरोजाइट। मीरोजाइट हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन को खत्म कर देते हैं, जो अल्फाइड मेटापॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। आयरन के कण बनते हैं, इन्हें हीमोजॉइन कहते हैं, जो ठिठुरन के लिए आवश्यक होते हैं। इतना काफी है मलेरिया से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो रोग पढ़ेंगे, वो दूसरा जो रोग होगा, प्रोटोजोआ जनित रोग, वो होगा अमीबी अतिसार। अमीबी अतिसार, या तो इसी में हो सकता है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लगेंगे। अमीबी अतिसार भी एक प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, जनित रोग है। ये किससे होता है, तो इस रोग जो होता है ना, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एक अमीबा की एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, इससे कौन सा रोग होता है, अमीबी अतिसार। ठीक है, ये कहां पर होता है, ठीक है, तो ये मल पदार्थ पर होता है। किस पर, ठीक, मल पदार्थ पर होता है। ठीक है, परजीवी है, अपने आप नहीं जाएगा, इसकी कोई वाहक होती है। ठीक है, तो आप बताओ इसकी वाहक कौन सी होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, जो अमीबा को उठाकर ले जाएगी। ये हमेशा कहां पर मिलता है, मल पर। ठीक है, मल पदार्थ पर, जैसे आपका ब्रेड पड़ा है जमीन पर, गोबर पड़ा है, पॉटी पड़ी है, ठीक है, तो उसी पर कौन सा मिलता है आपका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। उसी के मल पर कौन सा मिलता है, ये अमीबा मिलता है। इसकी वाहक कौन सी होती है, तो घरेलू मक्खी। कौन सी, घरेलू मक्खी।
ये घरेलू मक्खी जाती हैं, उस पर भिनभिनाती हैं और मल को अपने साथ चिपकाकर पानी पे बैठती हैं और पानी के द्वारा आपके पेट में जाता है और कहाँ पर इफेक्ट करता है, पेट में, ठीक है। और पेट में उत्पन्न करने के बाद फिर थोड़ा रोग होता है, ठीक है, अमीबी पेचिश हो जाती है। क्या होती है, कह रहे पेट खराब हो गया, ठीक है, पेचिश हुई थोड़ा बहुत। फिर क्या हुआ, रक्त का थक्का वाला मल निकला, रक्त थक्का मल, ठीक है, जो पोटी निकल रही है वो ब्लड के साथ साथ थोड़ी थोड़ी निकल रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बुखार हुआ। इस रोग के लक्षण की बात करें, ठीक है, तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं, जाने के बाद ये अपनी कहानी शुरू करता है, पोषण लेना शुरू करता है, पेचिश बनाता है, रक्त का थक्का वाला मल निकलता है शरीर से बाहर। फिर क्या होता है, फिर ज्वर आता है, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द भी होता है, सिर थोड़ा थोड़ा उदर दर्द भी होता है, पेट दर्द भी होता है, उदर दर्द, ठीक है। तो ये इसके आदि इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, जिसमें एक कॉमन लक्षण है कि रक्त का थक्का वाला मल निकलता रहता है, ठीक है। रक्त का थक्का वाला मल निकलने का मतलब ये कि रक्त आपके पोटी के साथ निकलता है, मिसा हुआ, ठीक है, मिक्सिंग हुआ, ठीक है। तो ये किससे होता है, आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। पेट दर्द, पेचिश भी होती है, ज्वर भी, सिर दर्द, हल्का फुल्का मांसपेशियों में दर्द, उदर दर्द, ये सब होता रहता है, ठीक है, किसमें, आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका में। इसकी वाहक कौन सी होती है, तो घरेलू मक्खी, याद रखना, ठीक है, पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग होता है, या कह सकते हैं कि अमीबा हिस्टोलिटिका की वाहक कौन सी होती है, घरेलू मक्खी। प्लाज्मोडियम की वाहक कौन था, मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज नहीं था। तो ये आपका कौन सा खत्म होता है, आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, जो दो थे, एक आपका मलेरिया, दूसरा कौन सा था, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबी अतिसार। कल अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृमि जनित रोग, कृमि जनित रोग, ठीक है। इस रोग में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, कौन कौन से रोग की, तो एक फाइलेरिया की बात करेंगे और एक स्केरिएसिस की बात करेंगे, ठीक है। स्केरिएसिस क्या होता है, पढ़ के आना एक बार, कल क्लास फिर से होगी। और कल इसमें हम दो रोग की बात करेंगे, एक स्केरिएसिस दूसरी बात करेंगे कौन सी, आपकी फाइलेरिया की, फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया और ये स्केरिएसिस, ये कृमि कौन से होते हैं, समझ रहे हैं आप, कृमि ऐसे होते हैं जो या तो चपटे कृमि है, कीड़ों के समान कह सकते हैं, ठीक है, या तो इन्हें कहां पर रखा गया, तो जंतु जगत का एक फाइलम था जिसका नाम था प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, या तो एक कौन सा था, एस्केहेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस, ठीक है। तो ये एस्के प्लेटी का मतलब चपटे कृमि, जिसमें हमने फैसियोला हेपेटिका बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है। स्केरिएसिस, स्केहेल्मिन्थीस में गोल कृमि, गोल कृमि, जिसमें आप लोगों ने बहुत से नाम सुने होंगे, फीता कृमि, टेप वॉर्म, पेट में पाया जाता है, 9 मीटर लंबा होता है, पेट से बाहर नहीं निकलता, टूटता रहता है ना। इसमें चपटे कृमि में आपने नाम सुना होगा फैसियोला हिपैटिका का, फैसियोला हिपैटिका का, जो क्या करता है, लीवर के अंदर पाया जाता है, लीवर फ्लूक बीमारी करता है, ठीक है। कौन सी बीमारी, लीवर को सुखा देता है। इसके पास क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती हैं, यहाँ पर इसकी बात ही नहीं है, बस नॉलेज लेना है, ले लो, ठीक है, क्योंकि हम तो ये मेन रहेगा कृमि जनित रोग। हमने बात की कृमि किसे कहते हैं, तो कृमि दो प्रकार के, एक प्लेटीहेल्मिन्थीस, एक एस्केहेल्मिन्थीस। या तो ऐसे कृमि जिनकी बॉडी गोल हो, स्कैरिस की नाम सुना होगा, स्कैरिस। और एक ऐसे कृमि जिनकी बॉडी कैसी हो, चपटी हो, चपटी का मतलब फ्लैट हो, चपटे कृमि। चपटे कृमि से कोई रोग नहीं दिए, दोनों कौन से हैं, एस्केहेल्मिन्थीस से दिए गए, कौन सा, स्केरिएसिस, एक स्केरिस लुम्ब्रिकोइड से, एक फाइलेरिया कौन सी, वुचुरेरिया ब्रोंकोफ्टी या वुचुरोरिया मलाई, दो परजीवी से होता है, इन्हें खत्म करेंगे, इसके बाद कवक जनित रोग होंगे और आपका ये रोग वाला पोर्शन आपका खत्म होगा। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, गुड नाइट।